मलयालम फिल्म बेबी गर्ल 2026 एक इमोशनल मेडिकल थ्रिलर है जिसके शुरुआत फिल्म की शुरुआत तिरुवनंतपुरम के एक सरकारी अस्पताल के दृश्य से होती है, जहां क्रिसमस की पूर्व संध्या क्रिसमस ईव का माहौल है। सनल मैथ्यू, निविन पॉली। सनल इस अस्पताल में एक अटेंडेंट है। वो अपने काम के प्रति थोड़ा लापरवाह दिखाया गया है और उस दिन अस्पताल ड्यूटी पर देर से पहुंचता है। अस्पताल का माहौल। अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड प्रसूति वार्ड में हलचल है। यहाँ हमें दो अलग अलग परिवार दिखाए जाते हैं। एक तरफ मीनाक्षी है, जो एक कॉलेज छात्रा है और उसने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसे समाज और उसके परिवार वाले एक गलती मान रहे हैं। दूसरी तरफ ऋतु, लिजोमोल जोस है, जिसका बार बार गर्भपात स्टिल बर्थ होने की वजह से वो गहरे मानसिक तनाव में है। बच्ची का गायब होना 10 से 20 मिनट और तब आता है जब सनल के ड्यूटी पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद वार्ड में हड़कंप मच जाता है। कोड पिंक। अस्पताल में कोड पिंक की घोषणा की जाती है, जिसका मतलब है कि अस्पताल से एक नवजात बच्चा गायब है। मीनाक्षी की 3 दिन की नन्ही बच्ची अपने पालने क्रैडल से गायब हो चुकी है। सनल पर शक। चूंकि सनल उस समय वहीं मौजूद था और वो ड्यूटी पर लेट आया था, इसलिए पुलिस और अस्पताल प्रशासन का शक तुरंत उस पर जाता है। पुलिस ऑफिसर अभिमन्यु थिलाकन उससे कड़ी पूछताछ शुरू करते हैं। तनाव और अफरा तफरी। शुरुआती 20 मिनट खत्म होते होते अस्पताल एक किले में बदल जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है। सनल को एहसास होता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है और अब उस बच्ची को ढूंढना ही उसके पास खुद को निर्दोष का इकलौता रास्ता है। कहानी का सार। फिल्म के ये पहले 20 मिनट एक साधारण दिन को एक खौफनाक रात में बदलते हुए दिखाते हैं, जहां एक तरफ बच्ची के गायब होने का रहस्य है और दूसरी तरफ सनल की अपनी बेगुनाही साबित करने की छटपटाहट। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू करती है तो एक बड़ी समस्या सामने आती है। मैटरनिटी वार्ड के पास का मुख्य कैमरा तकनीकी खराबी के कारण पिछले 2 घंटों से बंद था। अस्पताल में तालाबंदी। पुलिस पूरे अस्पताल को लॉकडाउन मोड पर डाल देती है। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सनल की अपनी तलाश। सनल, जिस पर पहले से ही शक की सुई है, छिपकर खुद कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। उसे अस्पताल के कचरे वाले हिस्से वेस्ट डिस्पोजल एरिया के पास एक छोटा सा गुलाबी मोजा सॉक्स मिलता है, जो शायद उस बच्ची का है। ऋतु का व्यवहार। इस बीच ऋतु, लिजोमोल जोस का किरदार थोड़ा संदिग्ध लगने लगता है। वो अपने खाली पालने को देख रही है, लेकिन उसके चेहरे पर दुख के बजाय एक अजीब सी शांति है। पुलिस उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन उसका पति उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताकर बचा लेता है। कहानी का ये हिस्सा अस्पताल के अंदर की राजनीति और सनल के अतीत पर रोशनी डालता है। सनल का अतीत। पुलिस को पता चलता है कि सनल का पहले भी एक छोटा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इससे उस पर पुलिस का दबाव और बढ़ जाता है। इंस्पेक्टर सनल को टॉर्चर करने की धमकी देता है ताकि वो सच उगल दे। अस्पताल के कर्मचारी। अस्पताल की एक वरिष्ठ नर्स पर भी शक जाता है, जो शिफ्ट खत्म होने से पहले ही बैग लेकर निकलने की जल्दी में थी। सनल उस नर्स का पीछा करता है और उसे पार्किंग लॉट में पकड़ लेता है। हैरान करने वाला मोड़। जब नर्स का बैग तलाशा जाता है तो उसमें बच्ची नहीं बल्कि अस्पताल से चुराई गई कुछ महंगी दवाइयां और सर्जिकल सामान मिलता है। ये एक रेड हेरिंग, गुमराह करने वाला सुराग साबित होता है, जिससे पुलिस का कीमती समय बर्बाद हो जाता है। 40वें मिनट के करीब सनल को अस्पताल के बेसमेंट की ओर जाने वाले रास्ते पर एक नकाबपोश व्यक्ति, मास्क्ड फिगर दिखाई देता है। सनल उसका पीछा करता है, लेकिन वो व्यक्ति अंधेरे में गायब हो जाता है। इसी समय मीनाक्षी बच्ची की असली मां की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो सदमे में चिल्लाने लगती है, जिससे अस्पताल में फिर से भारी तनाव पैदा हो जाता है। 50 मिनट। सनल उस नकाबपोश व्यक्ति का पीछा करते हुए अस्पताल के पुराने बेसमेंट मॉर्ग एरिया के पास पहुंचता है। अंधेरे का खेल। यहाँ सनल और उस अज्ञात व्यक्ति के बीच एक छोटी सी लुका छिपी और हाथापाई होती है। सनल को लगता है कि उसने उसे पकड़ लिया है, लेकिन वो व्यक्ति सनल को धक्का देकर भाग निकलता है। एक चौंकाने वाला सबूत। उस व्यक्ति के हाथ से एक डायरी गिर जाती है। जब सनल उसे उठाता है तो उसमें अस्पताल के उन बच्चों की लिस्ट होती है जो पिछले 6 महीनों में मृत स्टिलबॉर्न घोषित किए गए थे। सनल को शक होता है कि ये सिर्फ एक बच्चे की चोरी नहीं, बल्कि एक बड़ा रैकेट है। पुलिस की कार्रवाई। ऊपर वार्ड में पुलिस ऑफिसर ऋतु,
लिजोमोल जोस के कमरे की तलाशी लेते हैं। उन्हें रितु के पास से एक खाली दूध की बोतल मिलती है जो ताजी इस्तेमाल की गई लगती है। रितु का पति घबरा जाता है, लेकिन रितु बिल्कुल शांत बैठी रहती है, जैसे उसे पता ही न हो कि क्या हो रहा है। अस्पताल का काला सच। कहानी का ये हिस्सा दर्शकों को झकझोर देता है, क्योंकि सनल को एक बड़ी सच्चाई का पता चलता है। सनल की खोज। सनल डायरी लेकर अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में छिपकर घुसता है। वो देखता है कि मीनाक्षी की बच्ची का रिकॉर्ड पहले से ही मृत डिसीज्ड के रूप में अपडेट किया जा चुका है, जबकि बच्ची तो चोरी हुई थी। सिस्टम में मिली भगत। सनल को एहसास होता है कि अस्पताल का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और कुछ डॉक्टर इस खेल में शामिल हैं। वे अमीर निस्संतान दंपतियों को ये बच्चे बेचने का धंधा कर रहे हैं। खतरे में सनल। जैसे ही सनल को ये पता चलता है, अस्पताल के सुरक्षा गार्ड्स, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर ने आदेश दिया है, उसे पकड़ने के लिए दौड़ाते हैं। अब सनल पुलिस से भी भाग रहा है और अस्पताल के भ्रष्ट सिस्टम से भी। 60वें मिनट के करीब सनल भागते हुए पार्किंग लॉट में एक एम्बुलेंस के अंदर छिप जाता है। वहां उसे एक बैग मिलता है जो हिल रहा होता है। सनल धीरे से बैग खोलता है और उसके अंदर मीनाक्षी की बच्ची सही सलामत मिलती है। लेकिन तभी एम्बुलेंस का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है और एम्बुलेंस तेज रफ्तार से अस्पताल से बाहर निकल जाती है। सनल अब उस बच्ची के साथ किडनैपर्स की गिरफ्त में है। अगला मोड़। सनल उस एम्बुलेंस से कैसे निकलेगा? क्या वो बच्ची को उसकी मां तक पहुंचा पाए? तरह से एक हाई स्पीड चेस और सर्वाइवल थ्रिलर में बदल जाती है। यहां से सनल निविन पॉली की असली परीक्षा शुरू होती है। एम्बुलेंस के अंदर की जंग। सनल उस तेज रफ्तार एम्बुलेंस के अंदर बंद है जिसमें मीनाक्षी की चोरी हुई बच्ची भी है। किडनैपर्स का चेहरा। एम्बुलेंस को अस्पताल का ही एक सिक्योरिटी गार्ड और एक बाहरी आदमी चला रहे हैं। सनल को एहसास होता है कि उन्हें पता नहीं है कि वो सनल अंदर है। वे सिर्फ बच्ची को ठिकाने लगाने या किसी खरीदार को सौंपने जा रहे हैं। बच्ची की सुरक्षा। सनल को डर है कि अगर वो शोर मचाता है तो किडनैपर्स बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो अंधेरे में चुपचाप बच्ची को अपनी जैकेट में लपेट लेता है ताकि वो रोए नहीं। सनल का प्लान। सनल के पास उसका फोन है, लेकिन बैटरी सिर्फ 5% बची है। वो पुलिस ऑफिसर को अपनी लोकेशन भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल कमजोर है। अंत में वो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे का लॉक अंदर से खोलने की कोशिश करता है। हाईवे पर भागम भाग का ये हिस्सा सांसें रोक देने वाला है। खतरनाक छलांग। एम्बुलेंस जब एक सुनसान जंगल वाले रास्ते घाट रोड से गुजर रही होती है तो सनल चलती गाड़ी से बच्ची को सीने से लगाकर बाहर कूद जाता है। वो झाड़ियों में छिप जाता है, जबकि एम्बुलेंस आगे निकल जाती है। अस्पताल में दबाव। इधर अस्पताल में पुलिस को सनल के गायब होने की खबर मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटर पुलिस को यकीन दिला देता है कि सनल ही असली किडनैपर है और वो बच्ची को लेकर भाग गया है। अब पुलिस सनल को ढूंढने के लिए शूट आउट, गोली मारने के आदेश तक देने की तैयारी में है। मदद का हाथ। सनल जंगल में घायल अवस्था में भटक रहा है। तभी उसे सड़क किनारे एक छोटा सा घर दिखता है। वो वहां मदद मांगने पहुंचता है, लेकिन वहां उसे रितु, लिजोमोल जोस का पति दिखाई देता है। 80वें मिनट का बड़ा खुलासा। सनल को लगता है कि उसे मदद मिल गई है, लेकिन जैसे ही वो रितु के पति को बच्ची दिखाता है, रितु के पति के चेहरे पर खुशी के बजाय डर आ जाता है। सनल को समझ आता है कि रितु का पति ही वो खरीदार था जिसने अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर को इस बच्ची को चुराने के लिए मोटी रकम दी थी, क्योंकि रितु का अपना बच्चा मर चुका था। सनल अब दोहरी मुसीबत में है। एक तरफ पुलिस उसे गुनहगार मान रही है और दूसरी तरफ वो शख्स उसके सामने खड़ा है जिसने ये पूरी साजिश रची थी। अगला पड़ाव। क्या सनल इस जाल। 80 से 100 मिनट एक्शन, इमोशन और एक दिल दहला देने वाले ट्विस्ट से भरा है। यहाँ फिल्म का पूरा क्लाइमैक्स अंत दिया गया है। टकराव और भागम भाग। सनल, निविन पॉली को जब एहसास होता है कि रितु का पति ही इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड खरीदार है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। जंगल में मुकाबला। रितु का पति अपने कुछ साथियों को बुला लेता है और जंगल में सनल का पीछा करता है। सनल बुरी तरह घायल है, लेकिन वो उस नन्ही बच्ची को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। इमोशनल मोड। भागते भागते सनल एक पुरानी चर्च के पास पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात रितु, लिजोमोल जोस से होती है। रितु, जो मानसिक रूप से टूटी हुई है, सनल के हाथ में बच्ची को देखकर उसे अपना ही बच्चा समझने लगती है। सनल की अपील।
सनल ऋतु को सच समझाने की कोशिश करता है कि ये बच्ची उसकी नहीं है बल्कि मीनाक्षी की है। वो ऋतु के मातृत्व मदरहुड को झकझोरता है और कहता है कि एक माँ दूसरी माँ का दर्द कैसे देख सकती है। क्लाइमैक्स, अस्पताल में वापसी। ऋतु का दिल पिघल जाता है और वो अपने पति के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो सनल को अपनी कार में बिठाकर वापस अस्पताल ले जाती है, जबकि पुलिस उनके पीछे लगी है। अस्पताल में ड्रामा। सनल जैसे ही अस्पताल पहुंचता है, पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। एडमिनिस्ट्रेटर चिल्लाता है कि यही चोर है, इसे गोली मारो। सच का खुलासा। इससे पहले कि पुलिस गोली चलाती, ऋतु सामने आती है और सबके सामने अपने पति और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच हुए पैसों के लेन देन का कबूलनामा कन्फेशन कर देती है। वो अपना फोन दिखाती है जिसमें उसने अपने पति की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। इंसाफ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर और ऋतु के पति को गिरफ्तार कर लेती है। फिल्म का अंत, एंडिंग। फिल्म का सबसे भावुक दृश्य तब आता है जब सनल खुद अपने हाथों से वो बच्ची असली माँ मीनाक्षी को सौंपता है। मीनाक्षी की आंखों में आंसू हैं और वो सनल का शुक्रिया अदा करती है। सनल का बदलाव। जो सनल शुरुआत में एक लापरवाह इंसान था, वो अब एक हीरो बनकर उभरता है। हालांकि उसे अस्पताल के कुछ नियमों को तोड़ने के लिए छोटी सजा भुगतनी पड़ती है, लेकिन उसे अपनी बेगुनाही का सुकून है। अंतिम दृश्य। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि ऋतु को एक मानसिक पुनर्वास केंद्र रिहैब में भेजा गया है, जहां वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। सनल को उसी अस्पताल में एक बेहतर पद पर नौकरी मिल जाती है। फिल्म का संदेश। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर मासूमों की जिंदगी से खेला जाता है, लेकिन एक साधारण इंसान की हिम्मत सब बदल सकती है। उम्मीद है आपको बेबी गर्ल